नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुप्रतीक्षित आपकी राजस्थान कनिष्क विधि अधिकारी की पोस्ट आ गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने इस पोस्ट को निकाला है। विधि एवं विधिक कार्य विभाग की पोस्ट है। कनिष्क विधि अधिकारी इसका नाम है। जूनियर लॉ ऑफिसर जेएलओ के रूप में हमारे आपके बीच वायरल चल रही है। ठीक, तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। क्या है, क्या ज़रूरी डिटेल्स हैं जो आपको जानना ही चाहिए। बाकी चीज़ें तो फिर अपना चलती ही रहेंगी। ठीक, इसके जो पद हैं वो 140 हैं। पदों की संख्या 140 रखी गई है। 140 पद हैं। फिर यहाँ पर 136 और 4 इस तरीके से डिवाइड है। ठीक, जहाँ पर एक शब्द लिखा है टीएसपी, ये टीएसपी क्या है? ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। टीएसपी, ठीक, ये ट्राइबल सब एरियाज होते हैं। ट्राइबल सब एरिया प्लान होता है। ठीक है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग, ट्राइबल्स ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के लिए एक स्पेशल व्यवस्था बनाई जाती है, तो उसी से संबंधित है। तो मेन नॉन टीएसपी से आप लोगों को मतलब है। टीएसपी यानी कि जो उस प्लान में आते हैं वो एरिया अलग हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखे रहिएगा। इसके लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, ठीक है, ये LLB, ठीक, कभी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया हो। खास बात एक और भी है कि इसमें जो लोग अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए हैं, ठीक है, ये भी अंतिम वर्ष वाले अपीयरिंग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त लगाई गई है कि ये अंतिम वर्ष वालों की जो डिग्री है वो फाइनली इंटरव्यू के पहले दिन, जो भी इंटरव्यू शुरू होगा, मतलब कैंडिडेट के इंटरव्यू के डेट से नहीं मतलब है, इंटरव्यू जो प्रॉपर शुरू होगा, पहला दिन जो होगा इंटरव्यू, उस दिन से पहले उनकी योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी LLB कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी फिलहाल अभी नहीं कंप्लीट है, अपीयरिंग में आप भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, साथ ही हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस हिंदी की, ठीक, देवनागरी स्क्रिप्ट की आपको जो है देवनागरी लिपि की जानकारी होनी चाहिए, और राजस्थानी कल्चर की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आवश्यक है आपकी एलिजिबिलिटीज़ में। बाकी आपका सामान्य पैटर्न दिया हुआ है। क्या क्या है? जैसे एज लिमिट के लिए 21 से 40 वर्ष, अगर हम एज की बात करें तो ये 21 से 40 वर्ष। अब ये 21 से 40 वर्ष की जो गणना है मैक्सिमम के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक दो डेट लिखी हुई हैं, जैसे 31/12/2020 और 31/12/2024। 31/12/2020 और 31/12/2024। इनका कहने का ये मतलब है कि काफ़ी समय से वैकेंसी आई नहीं थी, बहुप्रतीक्षित थी, तो बहुत से लोग जो 20 में 40 वर्ष की लिमिट पूरी करते थे, उनको 24 के लिए 40 वर्ष, यानी कि अगर जो है आप इस समय लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, 20 के बाद 24 तक के लिए भी अलाउ कर दिया गया है कि हाँ भाई 20 में जो 40 वर्ष जिनका पूरा हो गया वो भी अलाउ रहेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ 2-3 साल का उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है कि आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, इसके बाद जो परीक्षा होगी, ठीक है, या परीक्षा से पहले आवेदन देख लें। आवेदन 10/7 से शुरू होगा। ठीक है, फॉर्म जो है आपका ये 10/7/23 यानी कि जुलाई 23 से लेकर के, ठीक, आने वाली 10 तारीख से लेकर के 9/8/23 यानी कि 9 अगस्त 23 तक आप रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। ठीक है, लगभग 1 महीने का आपके पास समय रहेगा। सारी चीज़ों को, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के, नोटिफिकेशन डिटेल आपका टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि अच्छे से एक उसको
पढ़ सके, यानी कि हार्ड कॉपी पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, मोबाइल लैपटॉप से भी बेहतर, क्योंकि आप मार्क करके पढ़ेंगे। ठीक, वहाँ से निकाल लीजिएगा फॉर्म इतने दिन। अब फ़ी की अगर बात की जाए तो 600 और 400 की बात की गई है। अगर फ़ी की बात की जाए 600 रुपये है और 400 रुपये है। ठीक, 600 रुपये किसके लिए है? ये जनरल के लिए है, ठीक है, ओबीसी के लिए है, ठीक, लेकिन इसके साथ क्रीमी लेयर, ठीक है, इसकी शर्त है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 600 रुपये ही देना होगा, जनरल वालों को देना होगा, ओबीसी क्रीमी लेयर वालों को भी देना होगा, बीसी क्रीमी लेयर वालों को भी, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, ये लोग 600 वाले में आएंगे। और राजस्थान से बाहर यानी स्टेट से बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं, अपने स्टेट में चाहे जिस कैटेगरी में हो, लेकिन राजस्थान में उनको जनरल माना जाएगा, 600 रुपये उनको फीस देनी रहेगी। वहीं ये 400 वाली क्राइटेरिया किसके लिए है? 400 रुपये फीस किसको देना है? SC ST, ठीक है, OBC, इसमें नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 400 रुपये है, साथ ही दिव्यांग जनों के लिए भी, ठीक है, दिव्यांग जन के लिए भी आपकी 400 रुपये फीस है। ठीक, ये सिंपल सी इनकी क्राइटेरिया है। EWS भी इसी में आएंगे, ठीक है, EWS भी इसी में आएंगे, सहरिया क्षेत्र के लोग भी इसी में आएंगे, इन लोगों की फीस 400 रुपये रहेगी। ठीक, अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम का जो सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ क्राइटेरिया दी हुई है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जैसा भी है, लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पेपर बताए हैं, चारों पेपर में 50 मार्क्स लिखे हैं। ठीक, तो उसी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 150 नंबर के आपके प्रश्न पत्र आएंगे, 3-3 घंटे आपको समय मिलेगा और 50-50 नंबर के वो पेपर होंगे। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक, अगर हम यहीं पर सिलेबस की बात करें, क्या है सिलेबस? ठीक, पेपर फर्स्ट में कॉन्स्टी आएगा आपका, कॉन्स्टी का FR आएगा, DPSP आएगा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल आएगा। ठीक, तो ये लोग इन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया है, डिफाइन किया है कि कौन कौन आएंगे, और 50 मार्क का होगा, 50 मार्क का होगा। ठीक है, 50 मार्क में 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पिछले साल पेपर हुआ है, और आप उसको दीजिए। फिलहाल माइनस मार्किंग की यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन पिछली बार माइनस मार्किंग थी, ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, दूसरे पेपर की बात करें तो CPC, CRPC, जो सामान्यतः सरकारी ऑफिसों में प्रोसीजर्स यूज होते हैं, जो इनके रेफरेंस दिए जाते हैं, तो समझ लीजिए पूरी CPC, पूरी CRPC आपकी आनी है। थर्ड पेपर की बात करें, थर्ड पेपर की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य हिस्सा है एविडेंस का, फिर लिमिटेशन भी आपका आएगा, इंटरप्रिटेशन भी आएगा। ठीक है, एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपके कन्वीनियंस क्वेश्चंस आएंगे, एक सामान्य तरीके के प्रश्न बनाए जाएंगे, उनको आपको उत्तर देना रहेगा, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, और चौथा पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में है, यानी कि ये भी 50 नंबर का है, ये भी 50 नंबर का है, और अगर फोर्थ पेपर की हम बात करें तो ये 2 पार्ट में है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के रूप में 25 नंबर में डिवाइड है, 25 नंबर का आएगा। ठीक, इसके बाद इनके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, एक एक पेपर के लिए 3-3 घंटे मिलेंगे, यानी 4 पेपर है, कम से कम 2 दिन होगा। ठीक, सुबह शाम कम से कम 2 दिन होगा, इसको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, इसके बाद 40% मार्क्स आपके लिए जो है कंपलसरी हैं। सेना ओना के जो सैनिक वैनिक के रूप में भरने के लिए एलिजिबल हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को कुछ छूट दी जाएगी, दिव्यांगजनों को कुछ छूट दी जाएगी, बाकी सभी के लिए 40% मार्क निर्धारित किया गया है कि मिनिमम इतना आपको पाना ही होगा। और एक विशेष बात ये है, इन्होंने बताया
कि लैंग्वेज का पेपर हिंदी का हिंदी में दीजिए, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, लेकिन किसी एक पेपर में, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो भी रहेगा, अगर आपको लैंग्वेज का जो है माध्यम चुनना है तो या तो हिंदी चुनिए या तो इंग्लिश चुनिए। पार्टली नहीं हो सकता है, यानी कि सेपरेट आप जो है पता चले कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी जवाब दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। और फिर पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा, पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, जो कि 25 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला करके ये आपका जो है 200 नंबर का हुआ और 225 नंबर का आपका गेम है। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। 140 वैकेंसी कम नहीं होती है। ठीक है, स्पेशली LLB लॉ वालों के लिए ही है, तो इसलिए माना जाएगा कि लिमिटेड लोग जो है भरेंगे। जनरली राजस्थान PCS की आ जाती है तो बहुत से लोग भरते हैं, हर जो ग्रेजुएट है, लेकिन यहाँ पर जो लॉ ग्रेजुएट है वही फार्म भर सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। तनख्वाह भी अच्छी है, 3600 का पे ग्रेड दिया गया है। ठीक है, तो तनख्वाह भी अच्छी है। ध्यान से जो है तैयारी करिए, ध्यान से परीक्षा दीजिए। ठीक, हमारा जो भी सहयोग रहेगा, कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मिलता रहे, ताकि तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। ठीक है, मोड ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या राजस्थान के लिए, जो राजस्थान का अपना ट्रेंड है प्रश्न पूछने का, वो भी बताया जाएगा। यानी कि कोशिश की जाएगी कि आप अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं है पेपर का, बहुत सिंपल इन्होंने सिलेबस रखा है, सिंपली जो है नंबर रखे हुए हैं, और अच्छे से पेपर देने के बाद सिलेक्शन होने की भी संभावना प्रबल रहेगी। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। जो भी कुछ संभव हो, कोई अगर और बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियोस भी इससे रिलेटेड देने की पूरी कोशिश की जाएगी, मेंटेन करेंगे। हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए लाभप्रद रहेगा। अब आगे अपना तैयारी बना लीजिए, आप प्रिंट आउट ले लीजिए नोटिफिकेशन का, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ने की कोशिश की, आवश्यक बातों को बताया, फिर भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं आपके संदर्भ की हो सकती हैं। पढ़िए, नहीं समझ में आता है उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेंटेन करके अच्छे से आप फॉर्म फिलअप करिए, ताकि फॉर्म में कोई ऐसी बात ना आए कि हाँ फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि कई बार लिखा है त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए, ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।